ताऊ खाना उठाकर सुअर की तरह खाने लगता है। रघु भी खाना देखकर ताऊ के पास बैठ जाता है और ताऊ सबरी को भी खाने के लिए बोलता है। अब सबरी भी खाना शुरू कर देती है। ताऊ रघु को समझाता है औरत के दो काम होते हैं, एक घर आदमी को बच्चा देना, दूसरा घर संभालना। पहला काम तो ये करने से रहा, लेकिन दूसरा काम तो कर सकता है। अगर गाँव वालों को बता दिया कि हम 1 लाख रुपए देकर एक छक्का घर लाए हैं तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रघु उनकी बात मान जाता है। अब रघु अंदर कमरे में आता है और सबरी को बोलता है, मुझको लगा था तू भाग जाएगी, लेकिन सबरी बोलती है, मैं भागकर कहाँ जाऊंगी, माँ मुझको 4 दीवारी के अंदर ही रखती थी, अब माँ मर गई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। यहाँ सबरी कुएं से पानी भर रही थी, तभी गांव की आंटी आ जाती है और वो सबरी के साथ घुल मिलने की कोशिश करती है, लेकिन सबरी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ ताऊ सबरी से उस औरत के बारे में पूछता है। सबरी बोल देती है कि मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की और वहाँ से आ गई थी। ताऊ बोलता है किसी गाँव वाले बात करने की जरूरत नहीं है। अब सबरी अंदर आ जाती है जहाँ रघु भी होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए यस लिखिए। के भी पैर दबाने को पूछती है। रघु कहता है जब बुढ़ा हो जाऊंगा दबा देना। सबरी पूछती है क्या इतने दिन आप मुझे अपने पास रखोगे, क्योंकि सबरी एक किन्नर थी जिसकी शादी धोखे से रघु के साथ हो गई थी। रघु उसका मन रखने के लिए हाथ दबाने को बोलता है, क्योंकि सबरी को लग रहा था कि किन्नर होने का वजह से वो उसको छूने नहीं देना चाह रहा। सबरी बताती है कि बचपन से मेरी माँ मुझको छुपा के रखती थी कि किसी को पता न चले कि मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन माँ के मरने के बाद मेरा चाचा रविंद्र मुझको बहुत पीटता था और मुझे लड़की बताकर आपके साथ शादी कर दी। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो शुरू से पिंजरे में ही बंद होते आए हैं। इसलिए रघु सबरी को कल अपने साथ मेले में चलने को बोलता है। रात ज्यादा होने के कारण दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रघु झूठ गिरने का नाटक करता है जिससे सबरी उसके साथ चल सके। रघु बोलता है मुझसे ये गठड़ी नहीं उठेगी। ताऊ को लग रहा था गठड़ी मुझको ना उठानी पड़ जाए, इसलिए ताऊ सबरी को साथ ले जाने को बोलता है। रघु भी तो यही चाह रहा था। ताऊ बोलता है कि किसी को पता न चल पावे कि तेरी लुगाई एक किन्नर है। अब वे दोनों मेले में आ जाते हैं जहाँ रघु कपड़े बेचता है। अब रघु सबरी को अपने साथ मेले में ले आता है जहाँ सबरी उसकी दुकान लगाने में मदद करती है और सभी कपड़ों को सीक्वेंस में लगाती है जिससे उसकी दुकान अच्छी लगने लगती है। आज से पहले रघु की ऐसी दुकान नहीं लगी थी। तभी वहाँ एक गोरी अंग्रेज कुछ खरीदने आ जाती है। सबरी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और ड्रेस का 400 रुपए मांगती है और गोरी अंग्रेज खुश होकर वो खरीद भी लेती है। रघु वे रुपए पहली कमाई समझकर सबरी के हाथ में देता है। अब वे दोनों मिलके माल बेचने लगते हैं और शाम होने से पहले ही उनका सारा माल बिक जाता है। रघु बहुत खुश था क्योंकि आज से पहले उसका इतना माल नहीं बिका था। अब वे दोनों वापस घर आने लगते हैं, लेकिन रास्ते में दोनों उतर जाते हैं और साथ में बहुत मस्ती करते हैं। रघु अब सबरी को पसंद करने लगा था। एक आदमी की किन्नर के साथ जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। सबरी को भी रघु का साथ अच्छा लग रहा था और ऐसे करते करते रात हो जाती है। अब वे दोनों घर आ जाते हैं जहाँ ताऊ उनका इंतजार कर रहा था। जब रघु बताता है कि सारा माल बिक गया और इतने पैसे देखकर ताऊ की मूंछें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ये सारा का सबरी का किया होता है, लेकिन ताऊ तारीफ करने के बजाय खाना बनाने को बोलता है। वो किन्नर अंदर कमरे में आ जाती है। सबरी के सारे कपड़े गिले हो गए।